जनता पार्टी शासित राज्यों में अपराध पर लगाम लगाने के लिए इसका बोलबाला सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर है। इसके खिलाफ जमात उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और वो कह रहा है कि बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगाई जाए। साथ मौजूद है निरंजन जी का बहुत स्वागत है। अनवर जिलानी, अध्यक्ष मुस्लिम कौमी एकता मंच, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। ठाकुर हो, कई ऐसे अपराधी मोस्ट वांटेड जिनको एनकाउंटर में मार गिराया भी गया और संपत्ति भी गिराई गई, इसमें किस बात की दिक्कत है भाई? अनवर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम कौमी एकता मंच से। जिलानी साहब जी, आवाज आ रही भैया आपको? आ रही है। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि बुलडोजर कार्रवाई को रोका जाए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में भी, और बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ गरज रहा है, चल रहा है। मानते हैं साहब? अभी तक जितने भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो मासूम मुसलमानों पर हुई है, जिनका राजनीति में कोई ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है, या उनका कोई राजनीति में बड़ा नहीं था, या उनका कोई नहीं होता। कांग्रेस में भी जो बड़े नेता है जो बीजेपी से मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई बुलडोजर की। वो बुलडोजर की 41 जो है बीजेपी के नेता जो 76 में उसमें मुकदमे चल रहे हैं, उन पे क्यों नहीं हुई कार्रवाई? आप बताइए जी। आपने तो इतना आप जो है आपने इतनी अच्छी बौद्धिकता वाली बात की है भाई साहब। जिलानी साहब, मेरा मन कर रहा है मैं आपको साक्षात दंडवत प्रणाम करूं। आपने कहा मासूम मुसलमानों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई जी, और मेन ये है जो पैसे वाले मुसलमान हैं, जिनका प्रॉपर्टी वालों से कुछ विवाद चलता है, बीजेपी वालों से, वो उनको दबिश में लाते हैं, मकान तोड़ते हैं ताकि और जमीन ना खरीदें और विवाद वाली जमीनें न लें, हम ले लें। बीजेपी वालों का 90% ये हुआ। आप देख लें, अभी तक रिकॉर्ड है मेरे पास आपके जंगल में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी जाएगी ना भैया जिलानी साहब? सुप्रीम कोर्ट से आप उम्मीद करिए कि फटकारी मिलेगी, आश्वासन और बाकी आपको सहानुभूति नहीं मिलेगी। आपने अगर ये कह दिया वहां कि भाई मासूम मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, गजब बात है भाई साहब। निरंजन पोद्दार जी, जिलानी साहब तो और 4 कदम आगे निकले, उन्होंने कहा मासूम मुसलमानों पर चल रहा है। बताओ, है उलेमा हिंद, ये वही जमीत उलेमा हिंद है। इनके मुंह में दही जम जाता है और इनका एक शब्द निकलता नहीं है तब जब कोई मौलाना बैठकर, मौलवी बैठकर मस्जिद में, मदरसा में मासूम बच्चियों के साथ किस तरह से ज्यादती करता है। छुट्टी करने के बाद वो बच्चियों को रोक लेता है, उनके साथ 5 से 8 वर्ष की बच्चियां, उनके साथ रेप करता है, तब नहीं जमीत उलेमा हिंद बोलता। आपने 100 रेपों में से सिर्फ एक रेप को ही चुना है। इतने रेप जो हुए नहीं भाई साहब, बताओ किसके मकान टूटे? अभी कई मदरसों में नोट छापे जा रहे हैं। बताइए, मकान टूटा एक का भी यूपी में? मदरसे में नोट छापने का काम मौलवी कर रहा है, फर्जी नकली नोट, उसके खिलाफ नहीं बोलते हो आप लोग? सुनील जी, वो बीजेपी गौरव मिश्रा, रुक जाओ भाई साहब। वो बीजेपी मुसलमानों खड़ा करके वोट काटे हैं मुसलमान कांग्रेस के, और बीजेपी को फॉलो करे आजम खान ने आज तक, और ये सजा मिली उन्हें। हाँ, अच्छा जिलानी साहब एक बात बताइए, जिलानी साहब आपकी जो एकता मंच है, जिलानी साहब आपकी जो एकता मंच है जिसके आप अध्यक्ष हैं, आप ये बताइए, आप लोग भी कभी ऐसे नहीं निकलते सड़क पर इन लोगों के खिलाफ? है मदरसे में बच्चों को आप तालीम देने के लिए बुलाते हैं, बच्चियों को, और उनके साथ वो मौलवी, एक सेकंड भाई साहब, वो मौलवी उनके बच्चियों के साथ उनको अश्लील फिल्में दिखा कर उनके साथ रेप करता है। एक मदरसा ऐसा भी भाई साहब जिसमें नोट छापने का ही काम शुरू कर दिए। वो इनके लिए मासूम है। प्रयागराज में नोट छापा। अयोध्या का जो कांडी है, वो किसी भी दल से क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी से हो या किसी भी से हो, हालांकि है तो समाजवादी पार्टी वाला, तब आप लोग नहीं बोलते हो? आपको मिलेगा बलात्कारी, मिलेगा बदमाश, मिलेगा गुंडा, मिलेगा। आज मुसलमान के 80% जो जुआ सट्टा चलाते हैं बीजेपी गोद में बैठे हुए, लाओ मैं गिनती दूंगा आपको। अरे भाई तो गोद में से उतारो ना फिर, आप लोग इनकी गोद में काहे बैठा दिए? जुआ सट्टा चलाते हैं यहाँ पे, उतारो इनकी गोद से, इनकी गोद से उतारो, हम तो कह रहे हैं। फिर उसके खिलाफ जाओ सुप्रीम कोर्ट, तब तो समझ में आया कि इनकी गोद में बैठे भाई साहब। वही तो ये इनके नेताओं जो इनको फॉलो करता है मुसलमान, वो इनके लिए नेक होता है।
वो जो पब्लिक मोहब्बत करती है वो इनके लिए दुश्मन हो जाता है। अरे भाई, आप अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं क्या? आप अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अपराधी जब होगा, जब अदालत से फैसला हो जाए कि साहब ये अपराधी हो चुका है, फिर फैसला आए तो आप अपराधी बताओ, उसके मकान तोड़ो, हम साथ हैं आपके। लेकिन उसको जेल में आपको बंद करके मकान तोड़ लाओ, 20 बच्चों को परेशान कराओ, अवाम को जो फायदा। अरे तो उनके अवैध मकान है, उनके जब तक अदालत का फैसला ना हो, नहीं आएगा, अपराधी नहीं मानेंगे। अवैध मकान क्यों बना करके रखे? अवैध बताइए कौन से बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है इंसान? अवैध मकान 2 घंटे में नहीं बनता। क्या अलाउद्दीन का चला गया मकान बन रहा, हवेली बन रहा है, आपको 7 साल में लगती है। जब आप कहाँ जाते हो, केवल भड़काने का काम तो सिर्फ आप लोगों को फॉलो नहीं करे, शांति पसंद मुसलमान है, अमन पसंद मुसलमान है, लेकिन उनको आप केवल उपद्रवी बनाने का काम करते हैं। आप चाहते हैं किसी का मकान तोड़े, अगर वो बीजेपी को नहीं मिला तो मकान आप छोड़ दीजिए, देश आगे बढ़ रहा है। जी ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, बीजेपी को बैठ जाए तो आप उसका मकान नहीं तोड़ोगे। ठीक है भाई साहब, लेकिन अगर आपका क्या नहीं मानेगा तो मकान टूट जाएगा, 20 बच्चे बाहर हो जाएंगे, भले ही वो मकान किसी के नाम होए, एक मकान किराएदार। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया जिलानी साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने इतना पूछा था कि आपकी जो एकता मंच है और जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जमीयत उलेमा हिंद वाले, ये लोग ऐसी घटनाओं पर क्यों नहीं बोलते? क्यों फतवा मतवा जारी नहीं करते भाई साहब ये लोग? जी सुप्रीम कोर्ट हिंद वाले अलग गए, मैं अलग गया हूं। मासूमों के लिए गए हो ना? अरे भाई साहब, मासूमों के लिए गए हो, मासूमों को बचाने के लिए। भाई निरंजन पोद्दार जी, अपराधी को आर्थिक तौर पर क्यों रिश्ते नाबूद न किया जाए? कहने पे चलते हैं सुनील जी। देखिए जिस तरीके, सुनील जी मैं थोड़ा सा इनको शांत करवाइए। जिलानी साहब जल्दी से, निरंजन जी जल्दी से अपनी बात करें, इनको शांत करवाइए। तो भाई साहब उस टाइम उत्पन्न होती है। अपराधी को आर्थिक तौर पर कमजोर क्यों न किया जाए, क्यों उसकी कमर न तोड़ी जाए? तो अपराधी आप बताइए कितने 41 बलात्कार। जिलानी साहब रुक जाओ, गौरव भैया जवाब दें। गौरव चाचरा, उनके खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई? अपराधी